हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सूर्या ब्लॉग्स। और सफाई वफाई कर ली है पूरी। अब आप लोगों को तो मालूम ही है कि शादी में भी जाना है, तो उसकी भी तैयारियां थोड़ी बहुत करनी ही है। तो अब सफाई कर ली है और खाना भी बना दिया है। शाम के बज चुके हैं 5:30। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि ये मेरे लग रही है बेटा बालों में, क्योंकि भाई की शादी है तो साड़ी लेनी है, क्योंकि उसका ब्लाउज पहले सिलवाना है। आर्यप को तो मैं बाड़े से लूँगी और अपने लिए पहले साड़ी ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या कर रही है। सब लोग बोलेंगे कैसे करता है। कहाँ जा रहे हो? मम्मा की शादी है ना, तो पापी कपड़े लेने जा रहे। कौन कपड़े लेने जा रहा? मम्मा किसके लिए? मेरे मामा की है, पहले गए थे ना बच्चे, शादी हुई तो थी मामा की। चलिए गाइस, बुलाया है मैंने इनको, ये आ रहे हैं तो ये लेके चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं। देखते हैं घाटीपुर जाते हैं, मुरार जाते हैं, बाड़े जाते हैं, अभी कुछ नहीं पता मेरे को, बस इतना पता है कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो साड़ी लेनी है, ब्लाउज सिलवाना है, और शादी भी पास में आ गई है, उसकी दिवाली है, उससे पहले पहले ये काम कर लूँ अपना। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। आर्यप को तो बाद में भी ले लूँगी, तो मैं अपने लिए लेके आ जाती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पे। गाइस, मैं जा रही हूँ घाटीपुर, और अगर वहाँ ठीक नहीं लगा तो फिर मुरार जाऊँगी। गाइज, सबसे पहले मैं पहुंची बालाजी साड़ी सेंटर, घाटीपुर में ही है ये। तो यहाँ पे गई मैं, तो मैंने, मेरा वैसे ब्लैक कलर मतलब माना है कि मैं ब्लैक कलर की कोई साड़ी वेयर करूँ। तो मैंने इनसे बोला कि वेयर कलर, ब्लैक कलर की साड़ी दिखाना। बट इन्होंने दिखाई तो मेरे को ना थोड़ी सी मैं शादी के पर्पस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। तो वो बोले कि ब्लैक क्या है, एक्चुअली में लोग कम लेते हैं, तो इस चक्कर में मैं मतलब एक तो ही कुछ ही थोड़ा सा ही कलेक्शन रखता हूँ, इस वजह से उन पे मैं नहीं मिली। फिर मैंने दूसरी शॉप पे विज़िट किया, वहाँ पे मैं गई। फिर मैं गई जयपुर सम्राट पर गई, तो वहाँ पे भी देखा कलेक्शन तो अच्छा था इन पर। तो मैंने फिर इनसे यहाँ भी मैंने बोला कि मेरे को ब्लैक कलर का कलेक्शन देखना है, तो उन्होंने मेरे को ब्लैक कलर का दिखाया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लगा, बट इतनी मैंने ब्लैक के अलावा कुछ देखना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने पहले ब्लैक को ही देखा। तो ये देखिए यहाँ पे ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और उसके बाद फिर मैं हो गई कंफ्यूज। अब मैंने कहा ब्लैक में लूँ या अदर कुछ देखूँ, तो फिर मैंने ये बार मैंने अपने ऊपर डाल के देखा, तो ये साड़ी मेरे को थोड़ी सी ठीक लग रही, मतलब अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे को डे में पहननी है, नाइट में पहनने के लिए तो है, ये मेरे को डे में थोड़ा सा पहनने के पर्पज़ से मैं देख रही थी। तो फिर अब आप लोग गैस कीजिए मैंने कौन सी साड़ी ली होगी। और भी उन्होंने बहुत सारी साड़ी दिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने कम से कम 4 या 5 शॉप पर विज़िट किया था, फिर मैं ये गई दूसरी शॉप पर। और यहाँ पे तो बहुत भीड़ थी, मतलब वो लोग दिखाने के लिए बोल रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा गई मैं यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं इस वाली शॉप से निकल गई। फिर मैं गई फिर एक और शॉप पे, मैं कम से कम मैंने 4 या 5 शॉप पर विज़िट किया। फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे कलेक्शन ठीक था, बट लेकिन मैंने फिर ये ग्रीन देखी, मेरे को थोड़ा सा दूर से देखने में अच्छी लग रही थी, बट फिर मैंने इसको मना किया, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को एक्चुअली में मम्मी के लिए भी लेनी थी एक साड़ी। तो फिर मैंने इनसे बोला भैया थोड़ा सा अच्छा सा दिखाओ, मेरी मम्मी को क्या है डार्क कलर अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं इसमें अपने के साथ साथ मम्मी के लिए भी देख रही थी। वाइन कलर का मन था मेरा कि मैं वाइन कलर की कोई साड़ी देखूं, क्योंकि मेरे पे वाइन कलर का कलेक्शन नहीं है, और वैसे भी मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, सूट ही पहनती हूँ। तो साड़ी तो कभी कभार मतलब ओकेशन वाइज ही पहन पाती हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे, और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक लूँ या कुछ अच्छी सी देख लूँ। फिर मैं यहाँ पे ये वाली मैंने वाइन कलर की साड़ी निकलवाई, जो कि मेरे को अच्छी लग रही थी थोड़ी सी। तो मैं सोच रही थी इसको दिवाली पर पहन लूँगी, बट इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई था, 3000 के अबव था। तो फिर मैंने इसको मैंने मतलब सोचा नहीं अभी बाद में लूँगी, अभी पहले शादी के लिए कुछ एक ले लूँ। तो फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया। और इसके बाद फिर मैं गई इनके लिए कपड़े लेने, क्योंकि इनको भी लेने थे, शादी में जाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं बहुत ही कम इनके लिए शॉपिंग करती हूँ, ये खुद ही अपनी करते हैं।
तो फिर मैं गई थी, मैंने कहा उनके लिए भी ले लूँ। फिर वहाँ पे शॉप देखी बच्चों की, तो मैंने सोचा एक आरएफ के लिए भी यहाँ से ले लूँ। वैसे आरएफ के लिए तो बाड़े से सोच रही थी, बट मैंने आरएफ का कोई भी 3 पीस ऐसा कुछ भी नहीं लिया। बट आरएफ के लिए जो लिया है बहुत अच्छा कलेक्शन है आरएफ का। आरएफ के, लेकिन बच्चों के कपड़े इतने महंगे थे, आरएफ का बहुत आया, मतलब मेरी साड़ी से ही महंगा आरएफ का है, ऐसा है। और इनके कपड़े तो 2-3 जोड़ी हैं, तो ये समझो आरएफ का सबसे महंगा ही है। बट आरएफ का सूट बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने आरएफ के लिए एक ही लिया अभी यहाँ पे, और मैं बकाया फिर बाड़े से देखूँगी। मेरे को ये अच्छा लगा था तो मैंने यहाँ ले लिया था। मैं लेने के पर्पज़ से नहीं गई थी कि मैं आरएफ को लूँगी, बट लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आरएफ के लिए ले लिया। गाइस हो गई है एक प्रॉब्लम, इनको कपड़े लिए थे तो एल साइज़ मैंने लिए थे और इनको आते हैं एक्सएल, तो वो एक भी नहीं आ रहे हैं, तो जीन्स भी नहीं आ रहा है। तो अब ये गए हैं चेंज करने, अब चेंज करके लाते हैं फिर निकलते हैं घर। आरएफ के लिए भी ले लिया। आरएफ को तो वैसे बाड़ी से लेने की सोच रही थी, बट लेकिन अच्छा लग गया तो एक आरएफ के लिए एक ले लिया। और मैंने अपने लिए एक साड़ी ले ही ली है, दिखाते हैं आपको। गाइस सफाई करते वक्त आरएफ की गुल्लक टूट गई, तो वो गुल्लक ले रही हूँ आरएफ के लिए, क्योंकि इसमें उसके पैसे डालने हैं दोबारा से मेरे को पूरे। गाइस ये देखिए आरएफ की गुल्लक आपकी बार काफ़ी बड़ी ली है, 2 लिए हैं आपकी बार, एक ये ली है। इसमें छोटी मोटी सेविंग करेंगे, इसमें ये जिसके पैसे अभी जो गुल्लक फूट गई वो इसमें पूरे डालेंगे। मैंने काउंट वाउंट कुछ नहीं किए, जैसी फूटी वैसी फूटी गुल्लक में रखे हैं अभी। चलिए अब चलते हैं घर। अरे अब ये देखो ले लिया आपके लिए, सही है सही है। वो जो फूट गई ना उसके पैसे इसमें डालना अभी, ओके। अब तो वो फूट गई बेटा, सफाई कर रहे थे अब फूट गई। अब वो प्यारी थी तो क्या करें, अब प्यारी चीज दूसरी प्यारी चीज आ गई। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता, मम्मा से धोखे से फूट गई ना, मैं सफाई कर रही थी तो फूट गई, सॉरी। आपने उसको अच्छे से नहीं रखा था, आप उसमें डेली पैसे डालते हो ना, तो आपने अच्छे से नहीं रखा। देखिए गाइस ये लेके आए हैं पान, इसको मैं और मम्मी खाएंगे आधा आधा। आप पान नहीं खाओगे, आप क्या करोगे? लो इसको पकड़ लो, अम्मा को देना है आधा, आधा मेरा है, ठीक है। मीठा वाला है, मीठा वाला ठीक। गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, हम जा रहे हैं घर, आ जाओ। गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैंने कर लिया चेंज, और अब बस सोने की तैयारी है, क्योंकि आरएफ को सुबह स्कूल जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ मैंने शॉपिंग कर ली है, अपने लिए एक साड़ी ली है, मम्मी के लिए एक साड़ी ली है, और इनके लिए कपड़े लिए हैं, और आरएफ के लिए सिर्फ एक सूट लिया है। और आरएफ को ही बाद में लेंगे बाड़े से, डेली वेयर के बाद बाड़े से लेंगे। तो मेरे पास मुझे सिर्फ एक ही साड़ी की ज़रूरत थी, जो कि मैंने ले ली है। वो साड़ी भी मिली भी नहीं है, वो अभी दुकान पे ही है फॉल पिको के लिए रेडी होने के लिए। मम्मी की मैं इसलिए ले आई थी क्योंकि मम्मी की साड़ी मैं पहले मम्मी को दिखाना चाहती थी कि मम्मी को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मम्मी को पसंद आ गई है, तो मम्मी की फ़ाइनल है। तो अब ये कल जाएंगे तो मैं इनको दे दूँगी, तो ये मम्मी की साड़ी को तैयार होने के लिए वहाँ पर डाल देंगे। तो बस अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, कुछ बाड़े से करनी है, जैसे कि ईयर रिंग है, और थोड़ा बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। आरएफ को जैसे डेली वेयर के कपड़े बाड़े से लेने हैं, तो बस वही सब बाड़े से लेने हैं। और अभी तो मैं आज गई थी 34 से लिए मैंने। तो चलिए आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।